Hello everyone. In previous lecture, we will discuss about the type and function of antibodies. In this video, we will discuss about the action of antibodies. यानी कि हमने पिछले वीडियो में कवर किया था ना, देखा था कि हमारे कितने टाइप के एंटीबॉडीज़ थे। साथ ही साथ हमने देखा था कि एंटीबॉडीज़ का जो फंक्शन रहेगा वो रहेगा आपका डिफेंस मैकेनिज्म, कि हमारी बॉडी को डिफेंस प्रोवाइड कराना, जो भी बैक्टीरिया वायरस है टॉक्सिक सब्सटेंस उन्हें किल करना। तो इस वीडियो में हमें देखना है कि एक्चुअल में एक कैसे डिफेंस हमारी बॉडी में प्रोवाइड करता है। तो एंटीबॉडीज़ के मेनली 2 एक्शन रहेंगे। एक है हमारा डायरेक्ट एक्शन, कि मान लो कोई भी बैक्टीरिया वायरस पैथोजन हमारी बॉडी में आया और हमारे एंटीबॉडीज़ ने उसे डायरेक्टली खुद ही किल कर दिया, खुद ही रोक दिया, खुद ही स्टॉप कर दिया, तो ये होंगे डायरेक्ट एक्शन। साथ ही साथ ये इनडायरेक्टली भी एक्ट करते हैं कि खुद तो डिस्ट्रॉय करेंगे, खुद तो रोकेंगे, साथ ही साथ हमारी बॉडी की और भी सेल से कहेंगे कि आप भी इन एंटीजन को, इस बैक्टीरिया को, इस वायरस को, इस पैथोजन को रोको, ताकि हमारी बॉडी में कोई डिसीज़ ना कर सके। तो स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट एक्शन से। फर्स्ट वन इज़ आग्लूटिनेशन। तो आग्लूटिनेशन क्या होता है? आग्लूटिनेशन का सीधा सीधा मतलब है कि आपकी बॉडी में एंटीजन आया, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी प्रोड्यूस हुआ है ना, या फिर हमारी बॉडी में पहले से ही प्रेजेंट भी हो सकते हैं। तब क्या होगा कि अब ये एंटीबॉडी और एंटीजन बाइंड टुगेदर, एक साथ बंध जाएंगे। यानी कि इस तरीके से हमने देखा था हमारे एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर इस तरीके से, अब एंटीजन के साथ इस तरीके से क्या हो जाएंगे, बाइंड हो जाएंगे। और जैसे एक एंटीबॉडी के साथ 2 एंटीजन बाइंड हो गए, सेम एस और भी जो एंटीबॉडी एंटीजन है बाइंड होके एक साथ गुच्छा बना लेंगे, क्लम्प टुगेदर। और अब क्या होगा कि देखो, जैसे इसने बाइंड किया, मान लो यहीं पर एक और बाजू से है, एक और एंटीबॉडी ने भी ऐसे करके बाउंड किया। जब ये एक साथ बंध जाएंगे तो अब जो आपका एंटीजन है ना, एंटीजन पैथोजन आप बोल लो, जो हमारी बॉडी में डिसीज़ कॉज कर सकता है, डैमेज पहुंचा सकता है, क्योंकि अब ये यहाँ पर बंध गया है तो आपकी बॉडी में सर्कुलेट नहीं होगा। और जब बॉडी में सर्कुलेट ही नहीं होगा तो आपकी बॉडी में कोई भी ये, हम बोलते हैं ना कि डिसएडवांटेज कॉज ही नहीं कर सकता। इसे एक तरीके से ये जेल में जैसे वो नहीं होता, कैद कर दो आतंकवादियों को, तो फिर वो हमारे देश में है ना कोई भी नुकसान नहीं कर सकते। सेम है, इन्हें बंद कर लिया। दूसरा एक्शन है आपका प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन का क्या मतलब होता है कि जो सॉल्यूबल एंटीजन है वो कन्वर्ट होते हैं इनसॉल्यूबल एंटीजन में। किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? इनसॉल्यूबल एंटीजन में, इनसॉल्यूबल फॉर्म में। और उसके बाद दे प्रेसिपिटेट आउट। प्रेसिपिटेट आउट का सीधा सीधा मतलब आप लोग सिंपल भाषा में समझ लो, सिंपल लैंग्वेज में, कि ये क्या हो जाएंगे, जो एंटीजन थे अब ये हो जाएंगे नॉन फंक्शनल। मीन्स ये डिसीज़ कॉज कर सकते थे ना, उनका वो फंक्शन लॉस हो गया है ना। प्रेसिपिटेट का मतलब आप समझ सकते हैं एक जगह बैठ जाना, जैसे ये फंस गए थे, सेम ऐसे भी एक जगह बैठ जाएंगे, नॉन फंक्शनल हो जाएंगे, डिसीज़ कॉज नहीं करेंगे। इसके बाद अगर हम थर्ड एक्शन की बात करें, दैट इज़ न्यूट्रलाइजेशन। पहले समझ लो, न्यूट्री मतलब न्यूट्रल करना किसी भी चीज़ को। अब इस एक्शन का क्या मतलब रहता है कि मान लो आपका एक पैथोजन आया इस तरीके से, इसने लिए है एंटीबॉडीज़, ये एंटीबॉडीज़ जो कि हमारी बॉडी में डिसीज़ करेंगे। तो अब आपके एंटीबॉडी क्या करेंगे, इन्हीं एंटीजन की टॉक्सिक साइट, मतलब जो डिसीज़ करेगी एक टाइप से, इन्हीं टॉक्सिक साइट्स को कवर कर लेंगे। और क्योंकि ये टॉक्सिक साइट ही कवर हो गई, जो डिसीज़ कर रही थी, जो हमारी बॉडी को हार्म कर रही थी, वही कवर है, तो अब हमारी बॉडी में कोई भी डिसीज़ या ये कोई भी हार्म नहीं कर सकते, है ना, हमारी बॉडी को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते। तो इसमें क्या होगा, एंटीबॉडी कवर द टॉक्सिक साइट ऑफ एंटीजन, जैसे मैंने बताया। इसके बाद है हमारा फोर्थ एक्शन, दैट इज लाइसिस। लाइसिस सबसे इम्पोर्टेंट है, जैसे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। लाइसिस का बेसिक मतलब होता है तोड़ना, है ना। हम बहुत सारी लाइसिस प्रोसेस में भी लेके तो समझ लो कुछ टूट रहा है ना, जैसे ग्लाइकोलाइसिस होती है, तो वो अपन अलग से देखेंगे, कार्बोहाइड्रेट का पूरा टूटना, ब्रेक डाउन होना। तो यहाँ पर हम देखें तो लाइसिस में क्या होगा, अब पहली चीज़ तो ये जो लाइसिस वाला फंक्शन है ना, लाइसिस मतलब तोड़ना। इसमें क्या होगा कि ये है पैथोजन और ये है पैथोजन की पूरी सेल मेम्ब्रेन। इसमें हमारे एंटीबॉडी सीधे इस मेम्ब्रेन को ही रप्चर कर देते हैं, और जैसे ही मेम्ब्रेन रप्चर हुई, बाहर का जो साइटोप्लाज्म है ना, ECF, वो इसमें जाएगा, और भी चीज़ें जाएगी और इसका ब्रेक डाउन हो जाएगा, ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा। लेकिन
क्योंकि डायरेक्ट यहाँ पर डिस्ट्रॉय करना है तो ये वाला जो एक्शन है ये सिर्फ मोर पोटेंट एंटीबॉडीज़ ही करते हैं। मोर पोटेंट एंटीबॉडीज़ का क्या मतलब है? ऐसे एंटीबॉडीज़ जिसमें ज़्यादा पोटेंशियल हो। पोटेंट वो नहीं बोलते भाई तुम में कितना पोटेंशियल, एक टाइप से आप पावर समझ लो। तो मोर पोटेंट एंटीबॉडीज़ ये काम करते हैं, दे रप्चर द सेल मेम्ब्रेन ऑफ पैथोजन, और जिसके बाद या ऑर्गेनिज्म, और उसके बाद आपका पैथोजन डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो ये थे हमारे डायरेक्ट एक्शन। अब हम देखते हैं इनडायरेक्ट एक्शन। इनडायरेक्ट एक्शन में भी कुछ चीज़ें सेम रहेंगी, जैसे कि आपका न्यूट्रलाइजेशन, आग्लूटिनेशन, इसके अलावा आपका लाइसिस, ये तो कॉमन ही है। कुछ अलग एक्शन भी हैं, जैसे पहला एक्शन है ऑप्सोनाइजेशन। ऑप्सोनाइजेशन का क्या मतलब है? ऑप्सोनाइजेशन का ये मतलब है कि जैसे ही हमारी बॉडी में एंटीजन आया, ये एंटीबॉडीज़ खुद तो डिस्ट्रॉय कर ही रहे हैं, साथ ही साथ ये क्या करेंगे कि आपके मैक्रोफेजेस एज वेल एज न्यूट्रोफिल्स को भी एक्टिवेट करेंगे। और क्या एक्टिवेट कैसा करेंगे? इनसे क्या बोलेंगे कि भाई ये एंटीजन हमारी बॉडी में आया है, हमें इसे डिस्ट्रॉय करना है। तो उनने इसे एक्टिवेट किया, एंटीबॉडी ने, माइक्रोफेजेस और न्यूट्रोफिल्स को। अब ये दोनों इसे एनगल्फ कर देंगी, है ना, फैगोसाइटोसिस के थ्रू। फैगोसाइटोसिस मैंने डिटेल में पहले बताया है, मतलब निगलना। तो ये हो गया एक्टिवेशन ऑफ न्यूट्रोफिल्स एंड मैक्रोफेजेस टू डिस्ट्रॉय द पैथोजन। इसके बाद नेक्स्ट एक्शन है कीमोटैक्सिस। तो कीमोटैक्सिस भी मैंने बताया है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाइट ब्लड में एक ऐसी प्रॉपर्टीज़ जिसमें क्या होता है कि आपकी WBCs वाइट ब्लड सेल्स खुद किसकी तरफ अट्रैक्ट होती है? एक एंटीजन। मतलब ये मान लो हमारा एंटीजन है, यही हमारे एंटीबॉडी ने इसे कवर कर लिया। ये एंटीजन था, एंटीबॉडी ने इसे कवर कर लिया। अब यह मान लो इन दोनों की ही प्रोसेस चल रही है, आपस में लड़ रहे हैं। उसी टाइम पर अब क्या होगा कि आपके जो न्यूट्रोफिल्स हैं और जो भी वाइट ब्लड सेल्स हैं, बेसोफिल्स, ईसिनोफिल्स, है ना, वाइट ब्लड सेल्स बोल लो आप, वो भी यहाँ पर अट्रैक्ट होंगे, है ना, मैक्रोफेजेस, और इस एंटीजन को डिस्ट्रॉय करेंगे। तो ये जो प्रोसेस है ना, जिसमें आपके वाइट ब्लड सेल्स एंटीबॉडी के पास, एंटीजन के पास जा रहे हैं, इसे बोला जाता है कीमोटैक्सिस, मीन्स अट्रैक्शन ऑफ वाइट ब्लड सेल्स टुवर्ड्स द एंटीजन। तो ये है हमारा कीमोटैक्सिस, है ना, साइट ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, जहाँ इन दोनों की रिएक्शन चल रही है। वैसे इसे कभी हम सेपरेटली अलग से पढ़ेंगे, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन को। इसके बाद लास्ट एक्शन है इनका, जो कि ये एक्टिवेट करती हैं आपके मास्टर सेल को या फिर बेसोफिल को। और हमें पता है मास्टर सेल और बेसोफिल्स दोनों रिलीज़ करती हैं हिस्टामिन, और ये हिस्टामिन या हिस्टामाइन क्या करता है? डायलिटेशन, आपकी ब्लड वेसल्स को फैला देगा। और जैसे ही ये ब्लड वेसल डायलेट होंगी, आपकी टिश्यू परमिएबिलिटी, कैपिलरी परमिएबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। और कैपिलरी की मान लो परमिएबिलिटी बढ़ गई इस तरीके से, है ना, यहाँ पर थे आपके प्लाज्मा प्रोटीन ब्लड में, प्लाज्मा में, और यहाँ पर इस टिश्यू में, यहाँ पर मान लो टिश्यू है, यहाँ पर है एंटीजन। अब जो प्लाज्मा प्रोटीन है उसी में था हमारा गामा ग्लोब्यूलिन, अगर आप लोगों को याद हो। और गामा ग्लोब्यूलिन क्या है? एंटीबॉडीज़, वो भी तो एंटीबॉडीज ही हैं। तो वो गामा ग्लोब्यूलिन यहाँ पर क्योंकि परमिबिलिटी बढ़ गई है, यहाँ पर आएंगे और आपके एंटीजन को डिस्ट्रॉय करेंगे, और इस तरीके से डिफेंस मैकेनिज्म में हेल्प करेंगे। सो दिस इज़ अबाउट द एक्शन ऑफ एंटीबॉडीज़। आई होप आप लोग को वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।